देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? माशाल्लाह, आप कैसे हैं? बड़े प्यारे लग रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन आज प्यारी तो रीज लग रही है। मैचिंग की हुई है आज ठाकुर साहब के साथ। ते केड़ी सर्कस होंदे जे? गपशप। ये कुड़ियां पुलाव भी पका रही हैं तो वे चीनी पा देंगी। तो पूछे ना ये क्या किया? मैंने कहा था ना चीनी उठा लो यहाँ से। लीजिए, में बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहले थे पंजाब में लॉ मिनिस्टर और अब MNA का इलेक्शन लड़के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट पर पहुंचे नेशनल असेंबली, जनाब खुर्रम शहजाद विर्क। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस अनीका जुल्फिकार। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है अनीका जी तशरीफ लाई हैं, क्योंकि हमारी फेवरेट हैं और बड़े अरसे से आपका इंतजार। आपसे भी प्यारा शेर लेके आया हूँ मैं। अच्छा जी। भाईजान के लिए। किस्से मेरी उल्फत के मशहूर हैं सारे, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। हाय 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 हाय, वाह वाह। मेरा अपना कोई नहीं ठिकाना है, ओए होए, मुझे आपने और कितना सताना है। अब तो मेरी शादी करवा दे वासे भाई, बच्चे भी ख्वाब में आके कहते हैं पापा स्कूल कब जाना है। जी खुर्रम साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल जोश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी भी तरक्की हुई है और हमारी भी। अच्छा। सर क्या कहें, ये होस्ट टाइम की तरक्की होती है, आपकी तो कभी कभी गिरफ्तारी भी हो जाती है। मगर सर कैसा लग रहा है अब बड़े ईवान में जाके आपको? अच्छा है, अच्छा है। चूंकि ईवान को देखने थोड़े ही गए हैं वहाँ पे, अब इसलिए एक लाइबिलिटी आपके ऊपर, एक जिम्मेदारी है। एनवायरनमेंट भी होती है ना एक जगह की। एक तो पिछली बार आप असेंबली में पहली दफा आए थे पंजाब असेंबली में, और अब इस बार आप सीधा पहली बार में ही आप निकल गए माशाल्लाह। बस इस्लामाबाद की मैं समझता हूँ ये इनकी मोहब्बत है सबकी, तो यकीनन हम जिस मकसद के लिए गए हैं जोश साहब इंशाल्लाह उसको बासन तरीक उसको मुकम्मल और पूरा करेंगे इंशाल्लाह। वैसे मुझे एक बात बताएं, पिछली बार आप MPA का इलेक्शन पहली बार लड़े थे? जी, वेरी फर्स्ट टाइम लड़े थे। उसके बाद आई थिंक 6-7 महीने साल रहे थे, उसके बाद 5.5 माह रहे थे, और उसके बाद इलेक्शन होते होते आई थिंक और कोई लंबे हो गए, साल डेढ़ का टाइम आ गया। बड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश की तो अवाम ने फिर उनको ये कहा कि आखिर वो क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ ने खैर ना बनाई, तो फिर वो दिन आया और सब ने हमने देखा। मगर सीधा आपको MNA के इलेक्शन के लिए कह दिया गया, तो प्रेशर था उस चीज का कि यार अभी तो मैंने MPA किया था पहली बार, अब सीधा MNA के दंगल में फेंक दिया मुझे? नहीं, वो चूंकि मैं पहले ही जो था वो जाना चाहता था MNA के लिए। अच्छा, ओके। तो खान साहब से बात हुई जब मेरी पहली दफ़ा मीटिंग में, तो फिर उन्होंने मुझे एक टेस्ट में डाल दिया। अब आपको पता है कप्तान को पता था किस प्लेयर को कब कहाँ पे किस तरह खिलाना है। तो मैं ये समझता हूँ शायद वो मेरा टेस्ट भी हो गया, उसमें भी कामयाबी मिली। फिर असल जो इम्तिहान था उसमें भी बड़ी जबरदस्त, लेकिन उन जीत गए ना माशाल्लाह, लेकिन डरे रहते हर टाइम के 2 महीने बाद फिर पता लगे मैं हार गया। मगर वैसे हराया किसको आपने? जावेद लतीफ है, जावेद लतीफ साहब जो बहुत पहले वहाँ पे रह चुके हैं 3 दफा। हाँ जी, अहम लीडर थे, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शायद लोग यही समझते रहे कि हम थे, लेकिन हम थे नहीं। वो अच्छा नहीं थे? हाँ नहीं थे। तो बड़ी मोहब्बत रही थी अक्रॉस पूरे हलके में, लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की। पर्टिकुलरली जो हमारी माएँ बहनें हैं ना, उन्होंने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया ना, वो तारीख में पहली दफा देखने को मिला हिस्ट्री में। तो हमारा तो ऑब्वियसली उन्होंने मैंडेट जो चुराया ही चुराया, लेकिन असल में जो चुराया गया वो आवाम का मैंडेट है ना। आवाम अपने जिस उम्मीदवार को भेजना चाहते थे उसकी बजाय 45 के बजाय वहाँ पे 47 जाके बैठ गए, और वो वहाँ पे शर्मिंदा चेहरे, उनके ऊपर उतरी हुई उनकी मुस्कुराहट। आपको ऐसा लगता है आप जब जाते हैं असेंबली में कि कोई फलां चेहरा नजर आता है तो आप देखते हैं उसको कन अखियों से और फिर उसको यूं करते हैं? हाँ, वो देखते ही नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूं। देखते ही नहीं के चेहरों से बिल्कुल आया है कुछ चीजें। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਖਰ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। अलीका जी क्या हाल है आपके?
आपने शो देखा हुआ है जी। जबरदस्त। मुझे ये बताइए कि आप कनाडा से यहाँ तशरीफ लाई जी। ये इतना शौक था एक्टिंग का? जी ऐसा ही है। तो वहाँ पे क्या कोई एक्टिंग नहीं हो रही थी? वहाँ पे हो रही थी, कम हो रही थी। मैंने सोचा पाकिस्तान में ज़्यादा होगी। वहाँ पे एक्टिंग का सीन ये है कि आपको काम मिलता है, अच्छा काम मिलता है, लेकिन कम मिलता है। तो मैंने सोचा कि अब पैसों के लिए तो खैर काम नहीं करना, मुझे पैसों के लिए काम होता है। सुनो बेटे, वो टोरंटो से आई हैं। सुनो, तुम जो मुझे हमेशा कहते रहते हो ना कि मैंने भी कनाडा जाना है, तो सुनो क्या वहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा, जी प्लीज बताइए। अच्छा, मेरे ख्याल सियासतदान एक्टर नहीं होंगे। यहाँ पे तो सियासतदान भी एक्टर है ना। अच्छा, कनाडा कम एक्टिंग क्यों होती है, मुझे ये बताएं तो। आई थिंक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप घबराए ना, मुझे अपना समय क्या बताएं जो आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समय के बताएं। ओए अच्छा जी। अच्छा, तो कनाडा में कम एक्टिंग इसलिए होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे वो वाली लिमिटेशंस नहीं होती कि फैमिली इजाज़त नहीं दे रही तो यूं करके काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं तो बहुत, लेकिन लोग भी बहुत हैं करने वाले। तो मैंने सोचा कि अच्छा, काम मिल तो जाएगा, कब मिलेगा ये नहीं पता। और मुझे एक लगाव भी था पाकिस्तान से कि मुझे अपने मुल्क से करना है, अपनी ज़ुबान में बोलना है, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। अभी जिस तरह मैं उर्दू में बोल रही हूँ उस तरह मैं नहीं बोल सकती थी तकरीबन 7-8 महीने पहले भी। ऐसे नहीं बोल सकती तो आप ऐसे क्यों नहीं बोल पाती थी? क्योंकि ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो कनाडा में ही है। अच्छा, ज़्यादातर ज़िंदगी आपने वहाँ पे गुजारी, तो ये आपने बेहतर कैसे की? पाकिस्तान आके पीटीवी देखे, पुरानी अखबारां पढ़ियां, वो भी पढ़ी। हाँ, स्टडी सारी मेरी भी कनाडा की है ना। अच्छा, माशाल्लाह। क्या है? ये मेरे साथ ही थे ना, सारी स्टडी कनाडा की। उधर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वहाँ पे। उधर की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम बताओ। उसमें मेरी कैंटीन थी, मुझे नाम का नहीं। लेकिन एक बात मैं हैरान हुआ कि आपने कहा कि पैसों के लिए नहीं मैं बस एक्टिंग कर रही है, ये क्या, इसकी क्या रीज़न है? उन्होंने मुल्क की मोहब्बत भी साथ का है, और मुल्क की मोहब्बत जिनमें होती है ना, फिर उनको दुश्वारियां बड़ी देखनी पड़ती हैं। लेकिन गुरु भाई, ये मैं पूछना चाह रहा था कि क्यों आपने ये कहा कि पैसों के लिए नहीं? तो ये क्योंकि एक्टर्स की शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, और कभी कभार आप अपॉर्चुनिटी के लिए भी कह देते हैं कि चलो कर लेते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान और यूएस और कनाडा का जो कन्वर्शन रेट है, अगर आपको यहाँ पे थोड़े से पैसे मिल भी रहे हो कि अच्छा नहीं ये ठीक पैसे मिल रहे हैं, आप कन्वर्ट करते हो 2 ज़ीरोस में से कम हो गए, यूं कर रहे होते हो। हाँ, तो बेसिकली आपको यहाँ पे काम जो कर रही है, फायदा ही कोई नहीं है पैसे लेने का, क्योंकि कन्वर्ट करके तो कुछ होता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। ऐसे ही है। हाँ, तो यानी कि फिर ये तो बड़ा अच्छा, आई थिंक बड़ा प्रोड्यूसर्स बड़ा खुश होंगे सुन के आपकी स्टेटमेंट कि आपको कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, बस काम कराई जाओ, क्योंकि उनको फायदा तो इवेंचुअली होना नहीं है कन्वर्जन के बाद। अभी ये जो आप नमक हराम ड्रामा कर रही हैं, इसके पैसे तो नहीं लिए? लिए तो हैं। हेलो, जिन्होंने पहले काम नहीं करना सब तो पहले ले जाए। लेकिन पाकिस्तान में रहने के लिए हाँ, जाहिर बात है भैया कि लिविंग भी तो होती है जी, of course। भाई, ये तो नहीं ना बिल्कुल। अब एमएनए की भी तनख्वाह तो होती है ना बेसिक, बेचारे ने, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही, वरना तो अमीर लोग ही आएंगे, गरीब आदमी तो कभी आ ही नहीं सकता। इस दफ़ा जैसा भी ये हुआ है, मैंने ये देखा है इस दफ़ा भी और पहले भी, पर्टिकुलरली ये बात अगर आप देखें तारीख में भी जाके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही स्टार्ट हुआ था। आपको शायद असद उमर साहब की एक स्टेटमेंट भी याद हो कि उन्होंने कहा था कि मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना होता तो मैं कभी एमएनए ना बना होता। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने कभी आज तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, शायद मैं कभी काउंसलर भी ना बनता। अच्छा, हमारे केपीके के जो भाई हैं उनमें भी हमने देखा है, मुराद सईद साहब भी हैं, मोहम्मद अली साहब भी हैं, और भी बड़े जो हमारे भाई आए हैं वहाँ पे, नए यंगस्टर भी हैं। तो उनकी जो माली हालत है ना, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत है वो उस तरह से, यानी कि वो शायद उतनी उस कैपेसिटी में नहीं है जो हमारे यहाँ पे सोचा जाता है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन का सोचा जाता है वो नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक हल्का था लोधरा से, जो इलेक्शन से पहले वहाँ पे हमारे उम्मीदवार को टिकट दी गई, उसने पार्टी को छोड़ दी। ऑब्वियसली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई मशहूर थी। उसके बाद हमारी एक खातून बहन आई, 2 दिन पहले उन्होंने भी क्विट कर दिया जब कैंपेन ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नामजद किया अपने उम्मीदवार को, और जब कैंपेन ख़त्म थी उन्होंने एक स्टिकर की भी नहीं वो इशाअत की, पब्लिक नहीं करवाया, कुछ नहीं किया, यानी कि उनके कोई अखराजात नहीं आए। सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेजिंग के ऊपर अपना किया। 60,000 उनको वोट पड़ा, 60,000 वोट जब कैंपेन ख़त्म हो गई थी। और वहाँ पे वो जो खतून छोड़ के गई थी 15,000, उसके बावजूद उनको पड़ गया।
इस दफ़ा तो लोगों ने देख के ढूंढ के निशानों के ऊपर, और देखे ना बैट भी निशान था, मेरा ढोल निशान था, ढोल भी निशान था, बाकी भी निशान थे। अच्छा, मेरे से एक दो लोगों ने पूछा कि क्यों आपका निशान इस तरह से किया गया? मैं क्या, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। कहते नहीं वो हो पड़ेगा। मैं कहा हाँ थोड़ा बहुत होगा। अब देखिए ढोल भी निशान है, वो भी निशान है। तो मैंने कहा ये आपका पता है क्यों निशान ख़त्म किया? वो शायद समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, शऊर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको कोई नहीं पता चलना, गलत मोहरे लगाएंगे, वोट ज़ाया होंगे। लेकिन मैंने कहा शायद इनको नहीं पता कि 25 साल में इमरान खान ने शऊर दे दिया आवाम को। 25 साल में लोगों को पता चल गया कि हमने वोट कहाँ पे कास्ट करना है। अब हमारा एक हल्का है, उसमें इंतखाबी निशान था रेडियो, और साथ उसके एक और कोई हारमोनियम था, वटेवर। रिजेम्बलेंस एनोलॉजी बहुत ज़्यादा थी उसकी, सिर्फ एक एंटीना का फ़र्क था। ओए होए होए। आप यकीन जाने कि फेडरल मिनिस्टर थी जिनको शिकस्त दी, और 1.25 लाख वोट से शिकस्त दी। उसका वही एंटीना पे सिग्नल आ गए। जैसे अनिका, आपने भी देखा ये सारा इलेक्शन वगैरह पाकिस्तान में जी, और आप तो वहाँ भी डेमोक्रेसी देखती आई हैं जी जी, तो कैसा लगता है यहाँ पे देख के? सच सच बताएं, आउटसाइडर्स व्यू है हमारा तो। काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे याद है हमारी शूट चल रही थी इलेक्शन वाले दिन। इलेक्शन वाले दिन ही शूट जी, इलेक्शन वाले दिन शूट चल रही थी हमारी, और वो भी न्यूज के सेंटर में। अच्छा। तो काफी जोश और जज्बा और शोर वगैरह हो रहा था, और टेबल्स यूँ हो रही थी। हमने कहा कहाँ आ गए हम लोग, कहते हैं न्यूज़ के ऑफिस में आए, हम लोग ऐवान में आ गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके बाद काफ़ी दिन तक रिजल्ट्स नहीं आए तो गिनती भूल जाते सन। हाँ, मतलब 46 तो बाद फिर 98 नहीं है, इतनी ज़्यादा आबादी हो तो ऐसा हो जाता है। कनाडा की आबादी कितनी है? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता, हमसे तो कम ही होगी, आई एम श्योर। बड़ा मुल्क है लेकिन लोग कम है ना। देखिए वहाँ पे इसलिए रिजल्ट जल्दी आए थे, हमारे यहाँ पे लोग इतने ज्यादा है ना, इसलिए बार बार गिनती करनी पड़ती है हमें। वी हैव टू रीअफर्म। मेरे दादाजी ख्वाब चाह रहे कहते मेरा वोट आ रहा कि नून लीग नूं पिया के पीटीआई नूं पिया। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, आप मिनिस्टर भी रहे हैं। आमतौर पे अवाम मिनिस्टरों से, सियासतदानों से डरती है। आप मुझे ये बताएं, आप घर पे किसी से डरते हैं? ये आपने बड़ा क्वेश्चन जिन्ना पोज लिया सी समझ गए। रिसेंटली दोस्त की शादी हुई, तो मैंने उससे पूछा कि हाँ जी लड़ाई हुई कि नहीं, तो कहता है नहीं अभी मुझे मारनी पड़ी। तो जब उसने यूं कहा ना, तो मैंने कहा यार तुम बहुत खुश रहोगे। तो मैं एक दफ़ा किसी का झगड़ा था, तो मैं इनको कह रहा था कि आप कोऑर्डिनेशन बनाएं यार, ये अच्छा नहीं है। मैं उसे कह रहा था कि तुम प्रेसिडेंट ट्रंप से मजबूत तो हो ही नहीं सकते, आप इससे ज़्यादा तगड़े नहीं हो। तो मिसाल दे रहा था। तो मैंने कहा वो भी बड़ा कॉन्शियस रहता है, वो भी बड़ा डर के रहता है। वो मैंने कहा कभी यूट्यूब पे देखना, उसने हाथ पकड़ा हुआ था, कहीं चलते चलते उसने हाथ लगाया उसको, तो उसने कहा हाथ पीछे करो। खामन भावें अरबपति होवे अधिकार इज्जत नहीं हो सकती। तो साहब आपको याद होगा, मैंने कहा जी जो 90% मर्द है ना वो खवातीन से डरते हैं, और 10% जो है ना वो झूठ बोलते हैं। वो मेरा बड़ा मजाक बन गया। तो हल्के में भी कहते जी आप 10% में कि 90 में आते हैं? आपका शुमार किधर है? कहीं ना कहीं तो है ना। तो आपका शुमार किधर है, 10 में 90 में? ये आपने फिर दोबारा सवाल कर लिया। तो आप जवाब दे दीजिए ना एक बार। मैंने फिर एक साथ सीखा इस्तेमाल किया एहतराम का। तो मैंने कहा जी मैं एहतराम करता हूँ, तो एहतराम तो करना चाहिए ना सबको। हाँ। कहते ठीक है आप डर को एहतराम कर लें या कोई भी बात कर लें, बात तो आ गई ना। हाँ। अब आप समझ जाए ना। ठीक है। इनका जी यही है जी जी। तो मैं इनका फैन हूँ, मतलब मैं इनका ड्रामा देख रहा हूँ, नमक हराम बड़ा अच्छा रोल कर रही हैं आप। ठीक है, आप पसंद भी हैं माशाल्लाह मुझे, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ आपको। मैंने सुना है कि आप सच्ची इंसान है, बहुत ज्यादा सच बोलती हैं। कोशिश। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? सच बोल रहे हैं आपने? आप बहुत अच्छे हैं। उसको आगे भी निकलो ना। अच्छा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ वैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो अहम फैसला करना है वो आप पाकिस्तान में करेंगे या कनाडा में करेंगी? सोचा नहीं है वैसे, लेकिन पाकिस्तान मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर पाकिस्तान में हो तो कैसा लड़का हो? कैसा? मेरा नाम ले सकती हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, वो भी सोची थी किस तरह से कहूँ कि आप ही हैं। दिल से कहें, बाकी खैर बस आप ही हैं। इस गल ते ताड़ी मारी दी हुंदी है। क्या मुझे में क्या कमी, क्या जरा कोई नजर आ रही है कोई कमी? नहीं भाई, नहीं आप ही का इंतखाब किया है। मेरे बात नहीं, मुझे इनको यकीन नहीं आ रहा। आप कहे मुझ में ऐसी क्या खूबी है कि आपने ये बात की? लेकिन कोई कमी भी होती है ना, तो मैं दूर करना चाह रहा हूँ, वो पूछना। बाद में बहुत नजर आएंगी, आप फिक्र ना करें। कॉन्फिडेंट हो यार। तो अच्छा कमियों पे अपनी। तो जिंदगी में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये बताया?
आपकी कोई ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? बहुत सोने कहा था ये चांद लेकर आएंगे। चांद? एडी पौड़ी मेरे अब्बे ने पढ़ाई है बोले चांद लेके। ये एक आर्जी बातें हैं, चांद सितारे, जो इधर दुनिया की कोई चीज़ जो चाहिए आपको तो मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल सेटेड तो नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगा मैं। आप क्या मुझे आप हुक्म करें जो आप चाहती हैं। डबल अंडा शामी बर्गर, ठंडी बोतल, आइसक्रीम। आप मेरे लिए ना गोलगप्पे की प्लेट लें। गोलगप्पे की प्लेट? मैंने अगे भी काफी कुड़ियां ने गोलगप्पे वाला ही समझे है। जी मैडम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिदा मुस्तफ़ा एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। मेरा सवाल खुरम साहब से है कि हम विमेन राइट्स की बात करते हैं लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं होता। आपने माशाल्लाह वकालत भी की हुई है, तो क्या आप नहीं समझते कि हमें ये वकालत एज सब्जेक्ट जो है पढ़ाना चाहिए? जब तक हम वकालत को घरों में बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, बच्चियों को अपने शादी के राइट्स, अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स, अपने प्रोफेशन के निकाहनामा पुर करना, निकाहनामा का फॉर्म पढ़ना, उसमें अपने राइट्स सेलेक्ट करने, क्या हम इनको हाई क्लासेस में एज सब्जेक्ट इसको बनाना चाहिए? यकीनन उसके ऊपर वर्किंग पहले भी बड़ी हुई। अभी हमारी मैडम थी ज़ैनब उमैर, वो हमारे साथ एमपी थी। हमने लास्ट टाइम उसके ऊपर सेशन भी किए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, हमारी लेडीज़ ख़वातीन बहनें उस हवाले से भी पहले भी लॉ इस पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। लॉ के साथ साथ ना हमें एथिक्स की भी बहुत ज़रूरत है, हमें रोल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। कहते हैं बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है, और इंशाल्लाह ताला ये बस्ती बसेगी और इसको बसाएंगे। जी मैम, जी प्लीज़। जी मेरा नाम अज़रा ख़ान है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं उससे थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं इधर आके। दूसरा खुरम साहब से सवाल है कि आपने वकालत भी की हुई, सियासत भी की हुई है, आपको ज़्यादा सियासत जो है ना वो आसान लगी है या कि वकालत? आपको क्या पसंद है? मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें ना लाज़िम मलज़ूम है एक दूसरे के लिए, इनएविटेबल हैं, इंटेग्रल पार्ट हैं एक दूसरे का। हर साल हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, और इसी तरह जिनकी सुप्रीम कोर्ट की होती है मेंबरशिप उधर भी, जनरल इलेक्शन के ऊपर भी। तो हमारी प्रैक्टिस थी ये पहले, तो मुझे तो दोनों काम ही आसान लगते हैं, मतलब इनमें कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अनिका जी, आपको अगर मौका मिले तो आप सियासत करेंगी या फिर वकील बनेंगी? ये बताएं, आपके दिल की बात भी हो ना। दोनों बन जाओ? दोनों बन जाए। मैं तो आटा ले आके देना, दोनों बन जाए। अनिका, अगर किसी फीमेल पॉलिटिशियन पे बायोपिक बन रही हो और आपको उस मूवी में काम करने का मौका मिले तो आप किस फीमेल पॉलिटिशियन का रोल प्ले करना चाहेंगी? जब मैं छोटी थी मैं बेनज़ीर के कैरेक्टर से बहुत मुतासिर थी, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी आवाज़ में, जिस तरह वो एक ऑडियंस को अफेक्ट कर सकती हैं, जो उनकी दिलेरी थी उसमें बहुत इंस्पायर्ड थी। आई वाज 12-13 ईयर्स ओल्ड, तो मैं दुपट्टा भी उसी तरह से पहनती थी। तो फिर जब डिबेट्स चलती थी हिस्ट्री क्लास में या सोशल स्टडीज़ क्लास में, तो मुझे कहते थे छोटी बेनज़ीर रही है, क्योंकि कुछ ऐसा मेरा पढ़ाई का पाकिस्तान में भी गुजरा है। लेकिन अगर मैंने किसी के तो मैं शेख रशीद साहब का करूँगा, क्योंकि इस मुल्क से कुवारा बंदा जड़ा खुश है ना, कोई नहीं खुश हो सकता। माफी कलाम देख रहे हो सर? सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम कैफल हाल? आई एम फाइन। इजलिस। व्हाट हैपेंड? सर मेरे दोस्त हो के, मेरे मुदीर हो के, इसके बावजूद बात नहीं मान रहे। क्या? थोड़े से पैसे उधार मांगे हैं, बस शोर कर। आप प्लीज इनसे रिक्वेस्ट करें, थोड़े से पैसे उधार चाहिए। या चौधरी, अखबरनी बिल्लुगत अल-इंजलिज़ियती मा अल्लज़ी यक़ूलुहु लक, कि ये तूने सिफारिश की थी कि ना मैं तेरी दंदी वड़ देनी। आप एक दफा रिक्वेस्ट तो करेंगे। शेख, व्हाई डोंट यू लेंड हिम सम मनी? हिना? या यस्तईरी? हां। ला 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 या चौधरी, ला। बट व्हाई? अंतुम या रिफाक ला तक़तरिदूना व तुसद्दिदूना। अंत माफी मुदीर हगी अफी अंत माफी शरीक हगी। ला एक मिनट जी मुकर गया यार। यार क्या क्या रहा है यार? अभी आपको मैं उधार दे दूं, हाँ, फिर आप वापस नहीं करते। हाँ देखो ना, मैं उधार मांग रहा हूँ, पक्के पक्के नहीं मांग रहा, मैं वापस कर दूंगा आपको। कर्दन है, वाह वाह वाह, कर्दन बाद अल-आताई अल-कर्दी अखबिरक किस्सतन अन ज़रूरती फी हक़्क़िल अमवाल अल-अमवाल। कह रहा है मैं उधार दे तो दूं, फिर सारी जिंदगी तुम्हें किससे सुनाता रहूं कि मुझे क्यों पैसे वापस चाहिए। हाँ ये भी है बिल्कुल सर। हालांकि बात कोई नहीं है, थोड़े से पैसे ज्यादा भी। असल में ना सर, वो मेरी जो साली है ना, हाँ, उसकी जो सहेली है, उसके मामों के बेटे की बर्थडे है,
तो मैंने वहां पर एक गिफ्ट देना है। बहुत। और कितने पैसे चाहिए? कितने? कुछ भी नहीं सर, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख का गिफ्ट? हाँ जी सर, छोटा सा गिफ्ट है, महंगाई बहुत है ना सर। यार खुदा का खौफ करो। साली तेरी कतरीना का है। यहाँ बताना जरूरी है, हो सकता हो या चौधरी ला युमकिन इकरार, नहीं देगा, मैं पैसे नहीं देने। वजह लक़द रअयतु रसाइलती कबीरतन मकतूबतन अला अल-मुहल्लात अत-तजारियती। बस जी कहंदा मैं पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कई दुकानों के उत्ते कर्ज के बारे जुमले लिखे हुए पढ़े ने। ओ मसलन नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। उधार फितारी, उधार मोहब्बत की कैंची है। तुम अच्छे हो, उधार अच्छा नहीं। सारे ही ओले याद करके बैठे हुए हो। अशूफ वाहिद शॉपिंग मॉल लाहौर कलंदर के जीतने तक उधार बंद। कहता है कि मैं अपने को भी इजाद किया है। क्या? IMF से इमदाद आने तक उधार बंद। Min guest is your guest. I've got M&A with me right now, and I've got an actor. Oh. أيوة أنا معلوم يا حبيبي. أيوة أنا عارف. أبو تعارف हाँ सर, ये है शेख वजन बिन जर्रा ते मैं हैगा अजफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल दा रहने वाला। أيوة كيف الحال؟ क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? तो आनकर ये रखी होगी। तमाम कल बाद आई नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निकल आए मुदीर मबरूक या हबीबी। मबरूक। कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मबसूत। كيف انت يا حبيبي؟ الله بخير. ما هذا؟ هذا حقي قبيله، هذا ملابس العربيه. मैंने शेख बुरा انا عارف وانا اسوي مبروك. شو شيء معلوم. انا اسوي كونجراتيوليشن في है। थैंक यू। इंतखाबात बहुत मुबारक हो। मबरूक। हाँ जी। ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ? गारंटी 4.5 लाख रुपया في قرضه। हाँ हाँ क्या वरेश इन्ना कर्जा मंगदा पे तो हुकूमत दा बंदा तो नहीं। मैं करके शीशे च वेखिया है, सिंधी टोपी पाई ने, आई करके लकड़ी दी 2 चीज़ां चुकियां ने ते नाल झूमर पा रहे ने, नाले गा रहे ने सम्मी मेरी तो मैं वारियां तो सम्मी। एक लीडर ही सब पे भारी हो गया मेरा। अच्छा। आसफ अली जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी। अच्छा नहीं हैगा मेरा ग्रेट लीडर हल्फेदारी थोड़े बिरा ने सिर ते खलो के कराई भला क्यों? अंग्रेज ये सी ना। अच्छा। इंग्लिश तो भाई फिर तुहानू पता मेरे तो नलायक कौन हो सकता? बिल्कुल। हाँ जी, मैं खलो के कराई है। अच्छा। उस तो बाद मैंने जरदारी साहब ने इशारा किया है। अच्छा। प्रेसिडेंट सी इकट्ठे गए हैं, फिर मैं नाल आई करके सिक्योरिटी करके लेके गया। मैंने कहते ने 2 मिनट खलो, मैं इधर अंदरों होके आया। ठीक है। अंदर गए ने ते अंदरों कुंडी ला लई ने। मैं कहा ये की होया? मैंने बाहर खिलार के अंदर कुंडी ला लई ने। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाहर ही नहीं आ रहा है। फिर मैं करके शीशे च वेखिया है, सिंधी टोपी पाई ने, आई करके लकड़ी दी 2 चीज़ां चुकियां ने ते नाल झूमर पा रहे ने, नाले गा रहे ने सम्मी मेरी तो मैं वारियां तो सम्मी। ए स्टेप फिर ए स्टेप फिर ए स्टेप भी किया। अच्छा। बाहर आए ने तो मैं क्या सर मैंने लगता थक गए हो। कहंदे ने नहीं झूमर थक गई सी। अच्छा। कहंदे ने स्टेप भी मुक गए ने। मैं क्या सर हैप्पी है वैसे बड़ी गल हैगी है। कहंदे ने पुत्र हैप्पी क्यों ना हुआ? दूसरी बारी। यस। मैं क्या सर बर्रे आजम अमरीका दे विच एक रिकॉर्ड हैगा। क्लिंटन साहब ने 2 बारी, उस बाद ओबामा साहब 2 बारी, ते मैं क्या बर्रे आजम एशिया दे विच जरदारी 2 बारी। मैं क्या सर हिस्ट्री क्रिएट हो गई है वैसे बड़ी गल है। बिल्कुल। ते मैं क्या सर जी हुण अगला लाए अमल की है? कहंदे ने अगला लाए अमल अगे सोचांगे। 5 साल ते पक्के ने ना। मैं क्या सर बड़ी गल है। मैं क्या तुसी सर 110% गल सही कीती। अच्छा। मैंने कहंदे ने पुत्र 100% हुंदा है। मैं क्या सर वो आम बंदे दा हुंदा है। आसफ अली जरदारी साहब दा 110।
यार इस घर पे खड़े हो मुस्कुराए ने ना। अच्छा। वो मैं हैरान रह गया, ऐसी मुस्कुराहट कोई नहीं कर सकता। अच्छा। मैं क्या सर मैंने पता नहीं क्यों शक पै रहा है कि ਅਸੀਂ हैट्रिक करांगे। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हैट्रिक ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ हैट्रिक ਦੀ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਨਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ भिंडी गोश्त फिर बिल्कुल। ओ माशाल्लाह लिया के शहजाद साहब नहीं है ने खुरम शहजाद विरक साहब यस शेखुपुरे यस इलेक्शन जो लड़े ने पहला एमपी दा नाल कौन सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ बहुत शुक्रिया सर पहली ड्यूटी मैं की थी नाल अच्छा एमपी 8 वजे ने इस बारी फिर एमए ने लड़े ने कौन नाल सी कौन कल्ले ही सन तो मैं ते इधर था ना। अच्छा अच्छा मेरे हालात नहीं सन नाल रहन दे ते माशाल्लाह सी क्लास वाले भी है ना करे सर ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਣ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਨੀਕਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਯੈਸ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ? ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾ? ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਹਲੇ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਲਿੱਪ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। असली इलेक्शन कमीशन है क्या नहीं हिलन दे आए मैम कहना you have one selfish please selfie I'm sorry about that मैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਨਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵਾਸੇ ਭਾਈ। ਓਏ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अस्मा अरशद। मेरा सवाल मैम अनीका से है। सीनियर आर्टिस्ट में आपका मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट कौन है जिसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सानिया सईद साहिबा मेरी सबसे फेवरेट है फीमेल्स में से। अगर आपको सानिया सईद साहिबा पसंद है जी 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 और उनके अलावा कोई और? नुमान एजाज साहब। नुमान एजाज साहब अपॉर्चुनिटी मिली अभी तक आपको काम करने की इनके साथ? नहीं अभी तक नहीं, इनके साथ नहीं मिली आपको। ठीक है सर, वैसे अब तो आपके पास भी काफी टाइम है, शेखुपुरा से इस्लामाबाद काफी दूर है, तो कोई रास्ते में कोई देखते हैं कभी कोई ड्रामा फिल्म वगैरह लगा लेते हो? अभी तक तो नहीं। क्यों? कॉल्स से ही जान नहीं छोड़ती यार इतनी देर आप विरक साहब, मतलब बंदा कोई फोन बंद भी कर देता है। हाँ ये बात ठीक है। मैं ज्यादा शौक से वैसे पहले प्रोग्राम सुना करता था, देखा करता था। आफ्ताब इकबाल साहब का वो था। ठीक है। क्योंकि कॉलेज से उनके कॉलम पढ़ने, फिर वो उनका इश्तियाक था प्रोग्राम देखने का। आपका फिर प्रोग्राम देखा बाद में, या ज्यादा मैं सुनता हूँ वहाँ पे जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक साहब को आप सुनते थे? हाँ। और वो अब अपने मुल्क से बाहर हैं। आफ्ताब इकबाल साहब को आप सुनते थे, वो भी अब मुल्क से बाहर हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। नहीं मैं कहा मैं तो नसा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मेरा सवाल अनीका मैम से है। हर किसी का अपनी लाइफ में कोई गोल या एम होता है, तो आपका लाइफ में क्या एम है? ये अच्छा सवाल है। आज बेटा मिल गया उनको। वो ये वाले गोल की बात नहीं कर रही है। जी अनीका, तो क्या एम या गोल है? काफ़ी जनरल सी बात है, लेकिन अगर इस चीज़ के बारे में सोचा जाए, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर, मेरी ज़िंदगी को देखकर ये कह सकें कि उनके लिए एक रास्ता है। चाहे मैं एक्टिंग में आऊँ, चाहे मैं अगर इन द फ्यूचर कुछ और करना चाहूँ, तो मैं चाहती हूँ जिस जर्नी से मैं गुजरी हूँ, जो कि आसान जर्नी नहीं थी, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जो मुझे देखती है वो कह सके कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं रास्ता दिखाना चाहती हूँ। That's my goal। जी जी सर प्लीज। जी मेरा नाम नबील सरोवर है और ये मेरी वाइफ है इंडिया से, और हम ईस्ट अफ्रीका युगांडा से। इंडिया से? जी। और हम सर वोट कास्ट करने आए हैं वहाँ से। वहाँ से वोट कास्ट? जी। मैडम आप अभी आई हैं, ये आपको साथ ही लेकर आए वोट के लिए? इनके साथ ही आए थे, इससे पहले पाकिस्तान में नहीं आई हूँ, पहली बार आई हूँ। और वोट कहाँ कास्ट किया आपने? फैसलाबाद, मोहम्मदाबाद। फैसलाबाद से आपने किया, ठीक है। और अब
आपने कर दिया हुआ है काम शाम, तो अब क्या प्रोग्राम है? उनको पोलिंग स्टेशन के अलावा भी कुछ दिखाना है या नहीं? जी दिखाया है। उनको क्या क्या दिखाया आपने? सर लाहौर दिखाया है। लाहौर दिखाया। आपको पसंद आया? हाँ जी बहुत पसंद आया। और आप इंडिया में कहाँ से ताल्लुक रखती हैं? मैं लखनऊ से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश। लखनऊ से हैं, जबरदस्त, ठीक है। तो जी सर बताइए क्या चाहते हैं पूछना? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि खान साहब ने सिखाया था कि अगर कोई भी पीटीआई का जीता हुआ कैंडिडेट गलत काम करे तो आप उसको सपोर्ट मत करें, ठीक है? तो इसलिए अवाम को क्या करना चाहिए? लाइन को एलैबोरेट कर दीजिए ना कि पार्टी स्विचिंग की बात कर रहे हैं आप, किस तरह कह रहे हैं? दो बातें मैं समझ गया क्वेश्चन, मैं भी आपको बताता हूँ। दो बातें यहाँ पे हैं जो मैं समझाऊँ। एक तो ये कि आप अपने नुमाइंदे को लोकल लेवल के ऊपर उसके किरदार और करैक्टर को देखना चाह रहे हैं कि उसका करैक्टर किस तरह का है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उम्मीदवार है, उसके ऊपर अगर कोई धब्बा है, कोई स्टिग्मा है, तो क्या हम उसको सपोर्ट करें या ना करें? और अगर वो जीत गया उसके बाद वो कोई गलत काम करे तो हम क्या करें? यही ना आपकी बात? हाँ, बहुत अच्छा। इस पे खान साहब का इंस्टांस जो है ना वो बड़ा क्लियर है। यहाँ पे लॉ मिनिस्टर था मैं, तो हमारी मीटिंग थी खान साहब के साथ, तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हम सब के साथ, और उन्होंने हमें कहा कि अगर किसी के बारे में कोई बात भी आती है तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जब तक मेरे इल्म में नहीं तब तक ही आप बच सकते हैं, जो ही मेरे नॉलेज में आएगी आप में से कोई नहीं रहेगा। और अपना पर्सनल नंबर शेयर किया खान साहब ने कि मुझे आपने बताना है एक दूसरे के बारे में। तो आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता ही है अपने लीडर के बारे में, तो अगर कोई करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो नेक्स्ट टाइम आएगा। इसकी बाजी में बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, बड़े नाम भी हैं इसमें। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन में ये जो आपने बात की है बदर्जे उत्तम पाई जाती है। उनके हौसले को दात है, उनकी हिम्मत को दात है, उससे आपने ज़रूर पूछना है एक तरीके से, तो यकीनन फिर वो आपकी सपोर्ट खो देगा। बहुत खुशी हुई, आप दोनों को बहुत मुबारक, और माशाल्लाह हमारे वोटर में इजाफा हुआ है। इनकी आईडी बनवा ली आपने अभी कि नहीं? अच्छा चलो तुसी ना ले वोट ही पड़ लो यार। खुरम साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका अलीका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।